राजर्षि परीक्षित भगवान शुकाचार्य से पूछने लगे कि प्रभु, प्रहलाद को बहाना बना करके इसने भगवान से बैर कैसे किया, कृपा करके ये कथा भी आप हमें सुनाएं। तो शुकाचार्य कहने लगे कि राजन, कल आपने सुना था कि कश्यप महाराज की पत्नी अदिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाइयों का जन्म हुआ, जो जय विजय नाम के पार्षद थे। तो मेरे प्रभु ने बाराह बनकर के हिरण्याक्ष का कल्याण कर दिया। तो इसका ये बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु उसी समय से भगवान से द्वेष करने लग गया कि मेरे भाई को इसने क्यों मार दिया, और मैं अपने भाई का बदला लेकर के मानूंगा। भगवान से द्वेष करने लग गया। कहीं भी नारायण मुझे मिल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यपु द्वेष करने लग गया। इसकी पत्नी का नाम था कयादु। 3 पुत्र थे इसके, लाद, संलाद, आह्लाद, और प्रहलाद होने वाले थे। अपनी पत्नी को बोला कि देवी, मैं तपस्या करने के लिए वन में जाता हूं और मुझे बहुत समय लग सकता है, तुम बाल गोपालों का, बच्चों का ध्यान रखना, पुत्रों का ध्यान रखना। और वन में चला गया। पीछे से जो है देवराज इंद्र ने इसके पुत्रों को मार दिया, और वन से जो है आया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और वरदान दिया। वरदान लेकर के आया, दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, इस नर से मरूं न नारायण से मरूं, वरदान लेकर के आया। आकर के पता चला कि तीनों पुत्रों को मार दिया इंद्र ने, तो देवताओं से भी द्वेष करने लगा। और चौथे पुत्र के रूप में प्रहलाद पधारे। कैसा जीवन है प्रहलाद का। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। कैसा जीवन है प्रहलाद का। प्रहलाद आए और महाराज कभी तो प्रहलाद जी हंसने लग जाते। हंसते इसलिए कि कितनी बड़ी कृपा की है गोविंद ने, ये मानव देह मुझे प्रदान किया। कैसी बड़ी कृपा की कि नर्तन शरीर मैंने पाया। और रोते इसलिए कि गोविंद आप मिलोगे कब, क्योंकि वास्तव में तो इस शरीर को पाने का उद्देश्य केवल एक है कि परमात्मा को पाना, परमात्मा की भक्ति करना, गोविंद का भजन करना। प्रहलाद जी कभी रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते। एक दिन जो है हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जो है गुरु संडामर्क जी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। कुछ समय उपरांत प्रहलाद जी महाराज आए और तुरंत जो है हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर जाकर हिरण्यकश्यप ने बुलाया, बेटा आओ, और अपनी गोद में बिठा लिया। गोद में बिठा लिया। कहने लगे, सर पे हाथ फेरा, बेटा आपने अपने गुरुजनों से क्या सीखा, आपको क्या पढ़ाया गुरुदेव ने, और जो आपको पढ़ाया है वो मुझे सुनाओ। क्या शिक्षा ग्रहण की है तुमने। प्रहलाद जी कहते, पिताजी वास्तव में तो मैंने ये जाना है कि जो मनुष्य सुख की कामना करता है, संसार में आकर के जो सुख की कामना करता है, वो सुख तो वास्तव में प्रभु के चरणों में सुख है, गोविंद के चरणों में सुख है। वास्तव में सुख तो भगवत चरणों में है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान का भजन करे, सब जगह के से मन को हटाकर भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दे। अब तो जो है हिरण्यकश्यपु क्रोध में भर गया और संडामर्क को बुलाकर के कहा कि अरे
ये तुमने मेरे पुत्र को क्या सिखाते हो? मेरे पुत्र को मेरे दुश्मन का नाम सिखाते हो, मेरे बैरी का नाम लेता है, नारायण की भक्ति करने को मुझे कहता है। क्या सिखाया है इसको? डांटने लगा। संडामर्ग कहने लगे, महाराज हमने इसको कुछ नहीं सिखाया, ये पेट में से ही सीखा हुआ आया है, हमने इसको कुछ नहीं सिखाया, ये हमको सिखाता है उल्टा। हम इसको पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता, ये हमको ज्ञान देता है, उल्टा हमें सिखाता है। हिरण्यकश्यप बोले, ले जाओ इसको मेरे आंखों के सामने से, और आज के बाद इसकी जबान पर नारायण नाम नहीं आना चाहिए। मेरा दुश्मन है नारायण, मेरा बैरी है नारायण, इस बात का ध्यान रखना। और वापस विद्यालय भेज दिया। लेकिन क्या जीवन है प्रहलाद का। बाल गोपाल अपने सखा आ जाते और सखा देख करके आश्चर्य करते। प्रहलाद जो है वो एकांत पसंद करते थे, एकांत में रहते और भगवान का नेत्र बंद करके प्रभु का भजन करते, कभी कीर्तन गाने लग जाते। कुछ समय उपरांत जो है हिरण्यकश्यपु के पास में प्रहलाद जी गए, गुरु संडामर्ग जी उनको साथ में गए। तुरंत हिरण्यकश्यपु ने अंक में भर लिया, बेटा कैसा चल रहा है आपका अध्ययन, कैसी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, बताओ आप हमें क्या सीख करके आए हैं। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मैंने तो केवल 9 प्रकार की भक्तियों को सीखा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सक्ष आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने ये जाना है कि भक्ति जो है वो 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, पहली भक्ति है श्रवण। भगवान की कथा का मनुष्य को चाहिए कि अपने कानों के द्वारा कथा को अपने अंदर प्रवेश करे, श्रवण करना चाहिए, संतों के द्वारा सत्संग को सुने, भगवत चरण भगवत कथा को श्रवण करे। ये प्रथम भक्ति है। दूसरी भक्ति है पिताजी कीर्तनम, भगवान के नाम को गाना चाहिए, ताली बजाकर कीर्तन करना चाहिए, ये दूसरी भक्ति है। और अर्चनम, भगवान का अर्चन करना चाहिए, गंध अक्षत से प्रभु को तिलक लगाना चाहिए, माला पहनानी चाहिए, जो हमारे पास भोग सामग्री हो वो प्रभु को अर्पण कर देनी चाहिए। वंदनम, प्रभु का हाथ जोड़ करके वंदन करना चाहिए, प्रभु जो कुछ आपने हमको दिया है वो सब प्रसाद है आपका, प्रभु बारंबार आपका धन्यवाद है, बारंबार आपको प्रणाम है मेरे गोविंद, ये सब आपने हमको प्रसाद के रूप में दिया है। पाद सेवनम, एकांत में बैठकर मेरे प्रभु के चरण दबाने चाहिए। मन में भाव ये होना चाहिए कि गोविंद हमारे सन्मुख विराजमान हैं, मंदिर में जाकर के बैठें और प्रभु के मन में भाव ये लाएं कि हम प्रभु के चरण दबा रहे हैं, प्रभु हमें निहार रहे हैं, हम उनके चरण बंदन कर रहे हैं। सक्षमात्म निवेदनम, भगवान के सखा बन जाओ। अब तो ऐसी बातें सुनकर के हिरण्यकश्यपु का तो पारा एकदम गर्म होने लगा और तुरंत संडामर्ग को बुलाया, बोले मैंने तुम्हें पहली बार छोड़ दिया लेकिन दोबारा से फिर मैंने तुम्हें पहले बोला था कि आज के बाद इसकी जुबान पर नारायण नाम नहीं आना चाहिए, क्या सिखाते हो तुम? मेरे विरोधी का नाम जपता है, मुझे भक्ति करने को बोलता है, नवदा भक्ति का उपदेश मुझे करता है, क्या सिखाया तुमने इसको? बहुत डांटा।
बोले एक इस बार तो मैं क्षमा कर रहा हूं, और आज के बाद यदि तुम ने इसको सही नहीं किया, यदि अच्छी शिक्षा नहीं दी, नारायण का नाम यदि इसने मेरे सामने लिया, तो ये अच्छा नहीं होगा। दोबारा फिर वापस कर दिया। और प्रहलाद जी महाराज जो है वो विद्यालय में गए दोबारा, और जाकर के अपने बाल सखाओं के साथ में कीर्तन करने लग गए। कीर्तन गा रहे हैं, बाल गोपालों को, अपने सखाओं को इकट्ठा किया, विद्यार्थियों को इकट्ठा किया, और उनको उपदेश कर रहे हैं। पहले तो उनको उपदेश करा, सुंदर ज्ञान जो पिताजी को दिया, और अच्छा ज्ञान उन अपने सखाओं को देने लगे, प्रभु की भक्ति को कहने लगे, कीर्तन गाने लगे। तो सभी बाल गोपाल जो है वो सब कीर्तन में तल्लीन हो गए।